तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। काफ़ी देर तक पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें होती रहीं। शुरका के पथराव से SSP सेफ सिटी समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की मदद के लिए FC को भी तलब किया गया। पुलिस और FC की इजाफी नफरी तैनात होने के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने भी शेलिंग रोक दी। संजानी टोल प्लाजा से कारकुनों की जलसे में शिरकत के बगैर वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इख्तियार पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ का जलसा इंतजामिया का मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद भी जारी। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के खिताबात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, दीगर पार्टी रहनुमा और बानी PTI की बहन अलीमा खान भी जलसा गाह में मौजूद। हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए। जलसे से खिताब भी किया। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा कि फॉर्म 47 वाले सुन लें, इससे पहले कि अवाम का समुंदर बहा ले जाए। बानी PTI को रिहा कर दें। सुप्रीम कोर्ट अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद अजहर ने खिताब में कहा कि पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुनान तैयार हैं। जलसे का वक्त 7 बजे तक था। वजीर आला अली अमीन अपने काफिले के हमरा रास्ते में ही थे जब वक्त खत्म हो गया। अब से कुछ देर पहले ही जलसागाह पहुंचे। मुकर्ररा वक्त तक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का खिताब भी शुरू न हो सका था। उधर DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि NOC की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। जिला इंतजामिया ने जलसा इंतजामिया को जलसा फौरी खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल को खत भेज दिया। जिला इंतजामिया की पुलिस को जलसा रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन शुरका के खिलाफ एक्शन की हिदायत। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ का जलसा। इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात पर बंद किए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने वाले कई रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मेट्रो बस, रेड लाइन, ग्रीन लाइन बस सर्विस बंद रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी छोटे मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर। रुकावटें हटाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने साथ हैवी मशीनरी भी ले आए। मशीन ऑपरेटर्स को रुकावटें हटाने का हुक्म भी देते रहे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि PTI जलसे के लिए जिन लाखों लोगों ने निकलना था वो नजर नहीं आए। जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और वीडियो चलाई जा रही है। हकीकत बतानी चाहिए। अच्छा होता कि ड्रोन फुटेज शेयर कर लेते। अकेले अकेले बैठकर लीडर आए, काफिला निकलता तो नजर आता। एहतसाब होकर रहेगा। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इख्तियार जारियत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुतसिल अफगान इलाके बलूचिस्तान से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इख्तियार फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग। 8 अफगान तालिबान के हलाक, 16 के जख्मी होने की इतलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने जाली तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली। कहा शेयर की गई तस्वीर किसी और मुकाम की थी। साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि PTI रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोस और तस्वीरें सामने ला रही हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोस और जाली तस्वीर पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोस जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। असमा बुखारी ने कहा कि हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इत्तलात है कि पंजाब की PTI क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकिशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया, उस कानून के तहत NRO की पहली दरख्वास्त भी उसी ने दी। घड़ी, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद NRO लेकर भागना चाहता है। NRO भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलविस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हो या मुलविस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा।
जनरल बाजवा हों या बानी पीटीआई मुलविस हुए तो भी यकीन है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलविस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई की सियासत में हद से ज्यादा मुलविस थे। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फ़ाल बनाया जाए। जनरल रिटायर्ड फैज और बानी पीटीआई के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबता था। ज़राए का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज और बानी पीटीआई के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। ज़राए का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज को फौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मियों से मुतालिक 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग ख़त्म करेगी। इंसदाद पोलियो मुहिम का मौसम नतीजा निकलेगा। आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं, पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलवाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे भी पिलाए। मुल्क में कल से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है। दादू में हालिया बारिशों और गाज नदी में तुग़यानी के बायस काचू की राबता सड़कें शदीद मुतासर। सड़कों की बहाली के लिए इलाका मकीनों का एहतजाज, चंदा जमा करने की मुहिम भी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरा इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे हुक्मरान गरीब हो चुके हैं, उनकी माली मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजेंगे। उन्हें सड़कों की मुरम्मत के लिए चंदे की जरूरत है। रिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों की सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि सूबे में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं रहा। महकमा सेहत ने कलील अरसे में मंकी पॉक्स के फैलाव को महदूद कर दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़िश्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्कसाली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे की वजह से केसेस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुकाम हैजे को एक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर इसकी शिद्दत कम जाहिर करता है। कौमी इदारे सेहत का मौक़िफ़ है कि इन्होंने गुज़िश्ता साल आलमी इदारे सेहत को हैजे की लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है कि WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को ये तफसीलात ना फराहम की हों। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीद और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया गया। भारतीय रेडार स्टेशन के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया गया। पाक बहरिया की आबदोज गाजी ने भी बहरे हिंद अपना राज दबदबा बरकरार रखा। 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को मफलूज कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आज का दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। 8 सितंबर पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक बहरिया जदीद जंगी जहाज़ों, आबदोजों, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल कर रही है। यौम बहरिया पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा, एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी और फ़र्ज शनासी वतन से मोहब्बत का सबूत है। समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। कराची में पाक बहरिया की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की मखरूज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, समुद्री हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की जंगी तारीख में पाक बहरिया का नुमायां किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम बहरिया पर नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में अमन का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सी पैक मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल अहमद बाबर सिद्धू की दौरे तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अनकरा आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का अयादा किया गया। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक और तुर्की के वज़ीर बराए कौमी दिफा जनरल यासिर गुरेर से भी अलग अलग मुलाकातें की। खानदगी के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तालीम मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है। आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान करके तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू कर रखी है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मुताबिक खानदगी और महारतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। 1 लाख डिजिटल स्कूल आइंदा 2 साल में कायम करने के आज़म को पूरा करेंगे। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा है कि वज़ीर तालीम सिंध टीचिंग लाइसेंस दे रहे हैं। ख़वातीन असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस दे ताकि वो 16 ग्रेड तक जा सकें। आलमी यौम खानदगी पर तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूजिक टीचर को रखा है। बच्चा जब ड्रम बजाता है तो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि पहले के लोगों ने औताकों को भी स्कूल में तब्दील किया, आज के लोग स्कूलों को औताकों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम 21वीं सदी में बच्चों को पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि रुकावटें नहीं होनी चाहिए। सियासत में बर्दाश्त ज़रूरी है। अगर कोई जलसा करता है तो उसे करने दें, लोगों को अपनी बात करने का मौका दें। माजी से सबक सीखना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा या इल्ज़ाम लगा है तो उसके मुताबिक ही ट्रायल होता। वनडे चैंपियंस कप के आगाज़ से पहले फैसलाबाद में टीम्स की प्रैक्टिस। शाहीन अफरीदी की लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स, स्टालियंस और वुल्व्स की टीम्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, खुद को अब टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। डोमेस्टिक में चौथी पोजीशन पर ही परफॉर्म करते हैं। ख्वाहिश है कौमी टीम में भी इसी नंबर पर खेलें। लफ्जों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीत ली। ये एजाज़ हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराची से हैदराबाद तक होने वाली डिफेंस डे साइकिल रेस सुई सदन के वजीर ने जीत ली। फरमान मोहम्मद दूसरे और वली तीसरे नंबर पर रहे। एमेच्योर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की। विमेन 20 किलोमीटर में राबिया ने कामयाबी हासिल की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया। दोनों टीम्स ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच कल जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के एजाज में पेरिस के पाकिस्तानी सिफारतखाने में तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने हैदर का इस्तकबाल किया। मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की भी बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर का कदीम क्रिकेट ग्राउंड इन दिनों खिलाड़ियों की बजाय डेंगू मच्छरों की आमाजगाह। बारिशों के बाद मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है। क्रिकेट की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। खिलाड़ी आला हुकाम की नजर करम के मुंतज़िर। पर जनूबी वज़ीरिस्तान की खूबसूरत वादी कानीगरम में खेला गया
ऑल पाकिस्तान शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी अमनो वाली टूर्नामेंट कोटकई ने जीत लिया। फाइनल में मेज़बान कानीगरम की टीम को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 20 से ज़्यादा टीम्स ने शिरकत की।